हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ था, उसमें शिक्षक का जो एग्जाम है हुआ था 10/6/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका सेट है। इसके बाद मैं सहायक शिक्षक के भी मॉडल आंसर डालूंगा। इसमें आज मैं पूरे A to Z मतलब पूरे 150 प्रश्नों के संभावित उत्तर बताने का आपको प्रयास करने वाला हूं। हो सकता है कुछ 1-2 प्रश्न के उत्तर गलत हो, खासकर इंग्लिश में 1-2 प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं गलत हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में लगभग आपको मैं 90 से 95% संभावित सही उत्तर बताने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरे 150 प्रश्नों को देखें और उसके बाद अपना शिक्षक के अंकों को टोटल करें। उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएं, लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके वहां जुड़े। वहां पर मैंने पोल डाला हुआ है, पोल में वोटिंग करें। जैसे ही आप वोटिंग करेंगे उसके बाद मैं एक क्या करूंगा, संभावित जो कट ऑफ होता है उसका कट ऑफ का भी आकलन आपको अगले वीडियो में बनाकर बताऊंगा। तो कट ऑफ यदि आप जानना चाहते हैं तो वोट जरूर करें। उसमें लगभग 150 से 200 वोट उसमें पड़ चुके हैं। तो वोट अगर आप जितना अच्छा एक्यूरेट इसके अकॉर्डिंग, मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके करेंगे तो उतना ही मैं अच्छे से कट ऑफ आपको दे पाऊंगा। अगले वीडियो जो होगा मेरे कट ऑफ के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपको देखने मिल रहा है, खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो ए इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। चूंकि 150 प्रश्न है इसलिए मैं पूरे आंसर नहीं पढ़ूंगा, सीधा सीधा सही उत्तर को बताते जाऊंगा। जिसमें जरूरत लगेगा कि इसमें बताना चाहिए पूरा आंसर, तो उसमें पूरा आंसर आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। दूसरा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक होगा। इसका उत्तर क्या होगा? दूसरे का सी, सेट ए है ना, ध्यान देंगे। तीसरा क्या है? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या है, जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो तीसरे का क्या होगा? सी सही उत्तर होगा। चौथा देखते हैं, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर संभावित हो सकता है मानसिक विकलांगता। डी इसका सही उत्तर होगा, मानसिक विकलांगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। इधर इंग्लिश में भी चढ़ा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो शैक्षिक समितियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। समावेशी शिक्षा में हमेशा अभिप्रेरणा देनी चाहिए, गत्यात्मक या सकारात्मक, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों में से कोई एक आंसर लेगा, हो सकता है इसका आंसर ए ले या तो गत्यात्मक ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए महान व्यक्तियों भी, तो इसका उत्तर होगा सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो शिक्षक जो है आदर्श रूप से जब बर्ताव करेगा तभी सामाजिक मूल्यों को वो विकसित कर सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों में इस प्रकार इसका जो बाल विकास का वाले पोर्शन का मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, इसलिए और जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पूरी डिटेल ABCD के साथ देखना है तो एक और वीडियो डाला है। बाकी वीडियो बाल विकास और अन्य भी जितने भी मॉडल आंसर की वीडियो है, गणित का सॉल्यूशन डाला हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना हुआ है फोल्डर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसके अलावा आप टेलीग्राम में भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। 8वां, समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। तो भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, विचार मंथन। ये सभी रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न रीट है ना, राजस्थान जो TT वगैरह के लिए गए हैं, पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, 2011-12 के प्रश्नों को बहुत सारा सेम टू सेम उतार दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? तो कौन सा माहौल सही है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसका उत्तर होगा 10वां का ए। प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार का विकास जो है वो प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 12वां क्या है? एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो खालिस्तान का है, तो सामान्य बुद्धि का बालक है। वो कैसा है? सामान्य बुद्धि। सभी अधिकतर मैं जो प्रश्न के उत्तर है वो ऑथेंटिक सोर्स से लेने का प्रयास किया हूं। यदि आपको इन सभी में से किसी में भी दावापत्ति करना है तो दावापत्ति के लिए भी सोर्स मैं बाद में उपलब्ध आपको कराऊंगा जब व्यापम का मॉडल आंसर जारी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक
13वां, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखते हैं 13वां प्रश्न, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो तुलनात्मक विधि अच्छी है। कौन सी विधि अच्छी है? तुलनात्मक। 13वां का बी उत्तर होगा। सेट है ना ये। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खालिस्तान है। तो शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? 14 का उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? तो मेंडल का। ये मेंडल का सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 15वां। प्रश्न क्रमांक 16वां देखते हैं, है ना। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दिया, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है। तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, तो होता है, ये होना चाहिए। तो नहीं है में ये कथन असत्य कथन है, ठीक है। उकसावा, किसी को आप प्रमोट करोगे, बढ़ावा दोगे, प्रमोशन करोगे तो विकास तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं, ICIDH, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स, ठीक है। तो ये आपका इसका उत्तर होगा बी, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं, बालक का विकास होता है सिर से पैरों की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन वाला है, मैं अगर इसका उत्तर लेता तो ए लेता 18वां का, सिर से पैरों की ओर, क्योंकि हम सिर से पैर का सिद्धांत पढ़े हैं और केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत पढ़े हैं। दो ही सिद्धांत पढ़े हैं बालक के विकास के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी पढ़े हैं कि बालक का विकास संपूर्ण क्षेत्र में होता है, विकास संपूर्ण क्षेत्र में होने वाली प्रक्रिया है। तो सिर से पैर, पैर से सिर, और यहाँ पर दोनों दे दिया, तो हो सकता है व्यापम उत्तर सी भी ले ले, लेकिन जहां तक होगा वो ए ही उत्तर होगा, सिर से पैर की ओर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19वां, ठीक है। खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पूरे 150 प्रश्नों को, हर एक विभाग के, हर एक टॉपिक के प्रश्नों को मैं कराने का प्रयास करूंगा। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? तो शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, इस पर सहमत नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20वां का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 21वां क्या बोल रहा है, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो किसके कारण होती है? अनुवांशिकता के कारण और वातावरण अभिप्रेरणा, बी और सी दोनों का समायोजन, इसमें आएगा उत्तर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 22वां, समावेशी शिक्षा का 4 प्रश्न दिया है, बताया ही था पहले। और एक चीज कि यदि आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में सर्च करके जुड़िए, पोल में भाग लीजिए, वहां पर आपको शिक्षक सहायक शिक्षक का पोल डाला हुआ है, उसमें अपने मार्क्स शेयर कीजिए, ताकि मैं कट ऑफ अच्छे से अंदाजा लगा सकूं। अगला वीडियो जो होगा वो कट ऑफ के ऊपर होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो संसाधन शिक्षक की, रिसोर्स टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए 23वां प्रश्न, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका 3 डेट है, 1975 एक डेट मिलता है, 1985 का एक डेट मिलता है और 2006 का एक डेट मिलता है। तीनों डेट मैच नहीं खाते हैं, तो संभावित उत्तर इसका सी ले सकता है, व्यापम। अब देखते हैं कि क्या लेगा, है ना। तो ये एक विवादित प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं यदि आपको पता है ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो प्रश्न क्रमांक 24वां, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति, तो अपसारी चिंतन से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 25वां पढ़ते हैं। 25वां क्या बोल रहा है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, क्या कहा है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। जैसे ही सामाजिक आता है, वाइगोस्की का सामाजिक वाला सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोलबर का आपका नैतिक विकास, ठीक है। तो इस प्रकार आपको रट्टा याद रहना चाहिए। समावेशी शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? उपरोक्त सभी, शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी बालक को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने शामिल किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 27वां, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? किसमें? तो ये रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बुद्धि। बुद्धि लिया जा चुका है प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना। राजस्थान टीटी और REET में भी आया हुआ है, बुद्धि लिया गया है उत्तर, इसलिए हम लोग कई लोग सृजनशीलता को लगाएंगे, लेकिन बुद्धि उसका उत्तर लिया गया, इसलिए हम बुद्धि ही लेंगे। प्रश्न क्रमांक 28वां, एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, एलेक्सिया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29वां, जल्दी बढ़ेंगे, NVLD का अर्थ है अशाब्दिक सीखने की क्षमता, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसका
फुल फॉर्म होगा। प्रश्न क्रमांक 30वां और अंतिम प्रश्न, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, ये भी पुराने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जस का तस उठा के दे दिया है। तो कहीं ना कहीं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कहीं ना कहीं से कॉपी करके सीधा सीधा उठाकर दे देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पोर्शन है वो हिंदी का। ठीक है, चलिए भाई, हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में भी देखिए कैसे कॉपी किया है, बताते जाऊंगा। तो हिंदी प्रश्न क्रमांक 31वां, जिसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य हिंदी का अभी हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो कहलाता है। इसमें दाव आपत्ति लगेगा। हालांकि एमपी पुलिस 2014 के जो परीक्षा हुआ था, पुलिस भर्ती परीक्षा, उसका प्रश्न उठाया गया। 4 प्रश्न इसके एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा के हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा के 4 प्रश्नों को जस का तस उठा के दे दिया। जो भी छाटा पेपर, वो मेहनत नहीं किया, सीधा उठा के प्रश्न को दे दिया है। ठीक है, जिसका उत्तर प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो वो कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिया गया था, तत्पुरुष समास लिया गया है। लेकिन व्यधिकरण तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास एक ही होता है, इसका मैं प्रूफ दे सकता हूं मानक सोर्स से, जो व्यापम लेता है। ठीक है, तो इस दोनों के कारण ये विलोपित हो सकता है। कई लोग कर्मधारा लगाए हुए, कर्मधारा तो होगा ही नहीं, तो तत्पुरुष समास इसका उत्तर लिया जा चुका है और यही लेगा। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में उसका उत्तर यही लिया है, ऑथेंटिक सोर्स से, है ना। व्यधिकरण तत्पुरुष और तत्पुरुष एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 32वां, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ये भी आया हुआ प्रश्न है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 33वां, निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। बेला एक फूल, तो इसका बेला एक फूल, बेला का अर्थ होता है वक्ता, समय और बर्तन भी होता है, तो इसका उत्तर होगा बी, बर्तन। ठीक है, क्या होगा? बर्तन होगा। अब देखते हैं कर्णोद्धार, इसमें से कौन सी संधि है? तो कर्णोद्धार में कौन सी संधि है? कर्णोद्धार में आपका गुण स्वर संधि है। क्या संधि है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, अ उ मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 35वां देखते हैं, लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह क्या है? डी, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। ठीक है, 36 देखते हैं, उपसर्ग की विशेषता होती है। उपसर्ग की कितनी विशेषता है ना? तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं होती है? 3 विशेषताएं। ऑथेंटिक सोर्स है मेरे पास, 3 विशेषताओं को मैं बता भी सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 37वां, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अप्रमेय। ये भी पुराने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जस का तस उतार के दे दिया है। आगे देखते हैं, हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो तेज क्या है हनी तेज दौड़ती में? ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज और धीरे। ठीक है, कई लोग परिमाण लगाएंगे, परिमाण मतलब मात्रा होता है, मात्रावाचक तो नहीं होगा, मात्रा में बढ़ने और घटने का भाव होता है, लेकिन तेज और धीरे जो है वो रीतिवाचक में, करने के तरीके में आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी, रीतिवाचक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना, बहुत अधिक प्रिय होना। तो कंठ का हार होना कहेंगे उसको। यदि आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसका मैं मॉडल आंसर भी डालूंगा वहां पर, पोल में भाग लीजिए। अगला जो वीडियो होगा वो कटअप पर होगा, बहुत बार बोल रहा हूं आपको। आप पोल में सही मार्क्स आपने डालिए। कल्पांत कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि आएगा, ये होगा विलोपित। दावोपत्ति का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें दावोपत्ति का प्रश्न है, ये दीर्घ स्वर संधि होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 41वां, युग्म शब्द बताइए। इति और इति का सही अर्थ है। तो इति और इति का सही अर्थ है, ये भी एमपी पुलिस से उठाया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर होगा सी, समाप्ति या फसल की बाधा। फसल की बाधा की जगह आपदा लिखा था ना उसमें एमपी पुलिस वाले में, तो फसल की बाधा या आपदा, समाप्ति और आपदा, इति और इति का सही अर्थ होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 42वां, संज्ञा प्रायः रहती है। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, ठीक है, वो उक्त तीनों होना चाहिए, लेकिन इसका और ऑथेंटिक सोर्स मुझे नहीं मिल पाया है। मैं अगर लेता तो इसका उत्तर डी लेता। ठीक है, लेकिन कई लोग उत्तम पुरुष भी ले सकते हैं, लेकिन उक्त तीनों अगर मैं लेता तो डी लेता। चलिए, इसका सोर्स मिलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। वाचन, अब ये आ गया पेडागोजी वाला प्रश्न, वाचन के कितने प्रकार होते हैं? वाचन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, सस्वर और एक जो शांत वाला रहता है ना। भाषा कौशल का रूप है। अब ये भी विवादित थोड़ा प्रश्न है,
देखिए बोलना सुनना लिखना पढ़ना ये तो है, ठीक है, तो ये सभी आना चाहिए भाषा कौशल, बोलना सुनना भी है लिखना पढ़ना भी है, तो उपरोक्त दोनों इसका उत्तर आना चाहिए। अब देखते हैं, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, यह जो है वो मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 47 की ओर। प्रश्न क्रमांक 47, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, खिड़की शब्द है, खिड़की एक देशज शब्द है, लोटा खिड़की अड़ा उड़ा वाला आता है ना, तो ये देसी भाषा का शब्द है, फट से लगा लीजिएगा। गुण का अनेकार्थ शब्द होगा, गुण, गुण का क्या होगा? गुण का अनेकार शब्द है रस्सी, इसका अर्थ है, इसका उत्तर है, इसका भी ऑथेंटिक सोर्स है, आपको ऑथेंटिक सोर्स उपलब्ध करा दूंगा मैं, यदि किसी को डाउट हो तो कर सकते हैं मैसेज। वर्ण न का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो इसका उत्तर होगा डी, मूर्धन्य। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51 क्या बोल रहा है भाई? अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो हेतु हेतु मद भूतकाल इसमें दृष्टिगोचर होता है, पुराना प्रक्रिया जो है हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 52, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न क्रमांक 53 देखते हैं, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय है, तो बहुत सरल है, इत और ता। ठीक है, 54, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा तो एक रूपता होगा, एक रूपता या एक रूप है ना, तो हमारा जो ऑप्शन में है वो एक रूप है, तो हम एक रूप लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 55, अनंत का विलोम होगा तो ससीम होगा, अनंत का विलोम क्या होगा? ससीम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश वाला, इसमें बहुत सारा प्रश्न में डाउट हो सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो टफ आया था, मैं मानता हूं इस पोर्शन को कि ये टफ आया था। ठीक है, 56 से लेकर हम 60 तक का देखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 56 बोलता है, इन द फ्रेज द व्रिंकल्ड सी, व्रिंकल्ड को पूछ रहा है, अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है? तो ये है पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, 57वां, लाइक अ थंडरबोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सिमिले है, क्या है ये? सिमिले है, मेटाफोर नहीं है। ठीक है, ये सिमिले है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 58वां क्या बोल रहा है? 58वां क्या बोल रहा है भाई? द करेक्ट आईपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड क्रुक्ड, तो क्रुक्ड को आईपीए फॉर्म में KRUKED, ये होगा इसका सही। ठीक है, ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 59, लोनली, लोनली को एडवर्ब या एडजेक्टिव में से एक ले सकता है, मैं इसको एडजेक्टिव मान रहा हूं, क्योंकि लैंड जो है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, ऐसा मैं इसको मान रहा हूं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 60वां, विच वर्ड इन दिस पोयम हैज नॉट बीन यूज्ड एज अ वर्ब, तो क्लोज, क्लोज को वर्ब की तरह यूज नहीं किया गया है। विच ऑफ द वर्ड इन द गिवन पोयम डिनोट्स द मीनिंग ब्राइट ब्लू कलर, तो एजोर, एजोर कलर को ब्राइट ब्लू कलर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। प्रश्न क्रमांक 62वां, इन द ओपनिंग लाइन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द साउंड के, व्हाट इज द फीचर नोन एज, तो एलिट्रेशन। ठीक है, इसका उत्तर होगा 62वां का ए, सेट ए चल रहा है ये। यदि पोल में भाग नहीं लिए हैं तो पोल में भाग लें, टेलीग्राम चैनल सर्च करके जुड़े, सर्च करने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल जो चैनल का नाम है यूट्यूब, वही सर्च करना है आपको। हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट लाइकली आउटकम इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स, तो इसका दो उत्तर हो सकता है, या तो ए या तो सी, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको मैं या तो ए या डी में से एक मारता, तो मैं इसको ए ले रहा हूं। ठीक है, अगर आपको इसका सही उत्तर आता है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क बना दिया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, आप वहां पर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We may repeat mistakes, but at least we have the opportunity to avoid them. By which of the following conjunction the underlined words cannot be replaced in the given context? Nevertheless या तो hence, तो nevertheless को हम सही आंसर ले रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। It is the thoughtful examination of the forces that have shaped the course of human life. ठीक है, in the light of the given passage the above quotes statement denotes, तो किसको डिनोट करता है पैसेज के अनुसार? तो डिनोट करता है बोथ ए और एक और दो दोनों को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 66वां देखते हैं, 66 देखते हैं।
इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज रीड द गिवन सेंटेंसेस, है ना, द बेनिफिट ऑफ द स्टडी, ये वाला सेंटेंस और ह्यूमन नेचर इज एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके बाद मेरे को 150 प्रश्न पूरे पढ़ने हैं, 2 घंटा तो खाली प्रश्न पढ़ने में ही लग जाएंगे मुझे अगर मैं ऐसा पढ़ता रहा। तो इसका उत्तर होगा सीधा सीधा मैं लूंगा इसका उत्तर सी। ठीक है, आगे देखते हैं 67 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ऑथर, है ना, नेगेट अबाउट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लिए मैं उत्तर लेता बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, 70 तक है इस पैसेज में ना। 68, वी कैन एग्जामिन इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट एंड देन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट करंट इवेंट्स, ये वाला का उत्तर होगा कंक्लूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69, इन दिस पैसेज, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू मीन्स, तो सिमिलर, सेम एज, लाइक, तो अपोजिट होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एग्री विद द गिवन पैसेज, तो मैं इसका उत्तर लेता तो ए लेता, स्टडिंग हिस्ट्री इन बेनिफिशियल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 71वां अलग है। ठीक है, अलग क्या है, मतलब उस पैसेज से अलग, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, है ना, लीड इन एक्टिविटीज जनरली इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द पिक्चर अराउंड द टेक्स्ट और एट द टाइटल एंड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट। और सेकंड क्या है, warmers are often used to raise students energy level or to make them feel comfortable before the main learning of the lesson starts, तो मैं इसमें लेता both 1 and 2 are correct। ठीक है, 71 में 72 देखते हैं, read the given statement 1 and 2। ठीक है, errors वाला है, error occurs when learners try to say something वाला, और दूसरा है slips occurs simply because our attention is somewhere else at the moment। तो इसमें से चुनना है, तो मैं इसमें जो लेता उत्तर लेता वो only 2 is correct लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73, रजिस्टर इज द लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मीन्स। ठीक है, तो इसका उत्तर सी, टू शो समथिंग और टू बी शो ऑन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 74, एज पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, है ना, methodologies which of the following is not a prescription for grammar teaching, कौन सा ग्रामर टीचिंग के लिए नहीं है ना, प्रिस्क्रिप्शन होगा बोल रहे हैं। ठीक है, which is not a prescription for grammar teaching, अच्छा नॉट बोल रहे हैं, तो ग्रामर टीचिंग शुड बी डन इन कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट फ्लुएंसी देन एक्यूरेसी, यूज द डिडक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग, फोकस ऑन मीनिंग रेदर देन ऑन फॉर्म्स। ठीक है, तो इसका उत्तर लेता फर्स्ट फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी को। ठीक है, ये हम इसमें लेते हैं क्योंकि बोलने में फ्लुएंसी, उसके बाद एक्यूरेसी देखा जाता है, शायद ग्रामर टीचिंग में आपको सही तरीके से उसको पढ़ना जरूरी है। तो 74वां का बी उत्तर लेता। 75, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू दैट बाय विच children acquire their first language. Second, language learning is a conscious process and is the product of either a formal learning situations or self-study program. Now choose the correct option. तो both 1 and 2 are correct 75 में। 76 में यदि लेना होता the first listening task Mr. ठीक है, आशुतोष gives his student is usually one in which they have to decide on the general meaning of the text, which aspect of listening is it, तो इसका उत्तर लेता तो listening for specific information मैं लेता। 77 का क्या है, in the context of progress testing which statement is not desirable, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर संभावित हो सकता है डी, the teacher should treat the scores the same as those on final exams। आगे बढ़ते हैं 78 देखते हैं। 78, which of the following statement which with regard to, है ना, suggestopedia is not correct, तो the student is the key player in it and instructor takes a back seat। 79, read the given statement 1 and 2, the objectives of remedial teaching is to give additional help to people who, for ये वाला, और सेकंड स्टेटमेंट some may have poor memory, poor level of motivation, ये वाला, तो now choose the correct statement। तो statement 1 is an
आर्ग्यूमेंट एंड टू इज इट्स एक्सप्लेनेशन, ऐसा मैं मान रहा हूं इसको, ठीक है। तो इसका उत्तर ए लेता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बचा है क्या? हाँ 79 80 रीड द गिवन पैसेज, राजू वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज अंजू वॉज मच फास्टर एट रनिंग देन ही वॉज बट आफ्टर ही फाउंड आउट। ये वाला जो पैसेज है इसका उत्तर कोहेरेंस, ठीक है, ये लेता 80 का। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इंग्लिश में कुछ उत्तर गलत हो, संभावित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ आया था समझने, क्योंकि भाई इंग्लिश एक ऐसा सेकंड लैंग्वेज है, हमारा सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको समझने में हमसे गलती हो सकती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके उत्तर गलत हो सकते हैं। अगर कुछ आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलते हैं तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गणित और विज्ञान चौथे पार्ट में। इसका पूरा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन का वीडियो अलग से डाला हूं, ये इसमें केवल मैं जल्दी जल्दी से आपको उत्तर बताऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 10.25%, सी, है ना। आगे, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का परसेंट होगा 50%। कितने परसेंट का लाभ होगा? 50% का लाभ होगा। 83 यदि 5 की पावर x इक्वल टू 6 की पावर y इक्वल टू 7 की पावर 7 30 की पावर 7 है, तब x y अपॉन x प्लस y का मान क्या होगा? तो इसको बना के बताया हूं, 7 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। a रेस टू b रेस टू c इक्वल टू 2 रेस टू 3 रेस टू 4। इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा 8 9 और 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, पूरा सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो सॉल्यूशन भी डाला हूं पूरा बना के, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसी यूट्यूब में, ठीक है। यदि आपको लिंक चाहिए, डायरेक्ट लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम में पोल में भी हिस्सा लेना है आपको, बार बार बता रहा हूं, पोल को सर्च करिए, ठीक है, और वहां पर अपना वोट डालिए। जो शिक्षक भर्ती दिलाए हैं इसके मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद सही डालना है आपको, ठीक है, ताकि सही मैं कट ऑफ का अंदाजा लगा सकूं। क्वेश्चन नंबर 85, एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई 20 आती है लगभग, है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो 7 आता है इसका मान, ठीक है। 87 दो समांतर श्रेणी वाला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का उत्तर क्या आता है? 55 आता है, बना के बताया हूं, इसलिए इसमें जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। 88 देखते हैं। एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे की यात्रा करता है, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तब तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो 224 इसका उत्तर होगा किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दिए गए चित्र में हो दो जीवाओं ए बी, जीवा वाला जो प्रश्न है इसका समद्विबाहु त्रिभुज होगा और समरूप भी होगा, ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 90, 3 घन की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, तो पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, तब घनों की भुजाओं की माप क्या होगी? इसका उत्तर 6 8 और 10 आता है, ठीक है। 91 का उत्तर होगा 250, 16% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, तो 2280 रुपए को का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा? 250 इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो समरूपता के लिए इसका उत्तर होगा 5.4, है ना। पूरा गणित बना के बताया हूं, जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। x का मान ज्ञात करें, यदि ए ओ बी का एक सरल रेखा है तो x का मान आएगा यहाँ पर a 47। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या बोलता है? x प्लस 1/y इक्वल टू 1, y प्लस 1/z इक्वल टू 1, z प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो 1 आएगा, निकाल के दिखाया हूं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 95, ठीक है, पाई चार्ट दिखा रहा है, पाई चार्ट वाले का उत्तर आएगा 5000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96 भी है क्या इसमें? जी हाँ, 96 अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? तो कंप्यूटर का भाग कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड? उपरोक्त सभी कंप्यूटर के भाग है, रैम भी रहता है, मदरबोर्ड भी रहता है कंप्यूटर में, और सीपीयू भी रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? इस्पात, स्टील सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। ये हम साइंस वाले पोर्शन में पहुंच गए हैं। प्रश्न क्रमांक 98 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण है? कौन सा गुण है या कौन सा गुण है? तो उत्कृष्ट ऊष्मा चालकता, है ना।
उष्मा की चालकता अच्छी होती है, उच्च गलनांक भी होता है, आसानी से जंग लग जाते हैं। जैसे कि आप सिल्वर ले लो, चांदी में है ना, हरा कलर का, या लोहा ले लो, तो उपरोक्त सभी इसका होगा उत्तर मेरे हिसाब से यहाँ तक। क्योंकि अगर हम केवल उष्मा चालकता को लेंगे तो गलनांक भी उच्च रहता धातुओं का, ठीक है, लेकिन आसानी से जंग भी लगता है, ये भी छूट जाएगा, तो उपरोक्त सभी लेना ज्यादा उचित है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? 380 से 700 होती है, यहाँ पर 400 से 700 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। सहुआ का उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा सी बंद होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है? तो बी, है ना, C2H2 में C2H2 होगा, है ना, इथाइन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे छोटा होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना है, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा वो छोटा होता जाता है। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए। 102 नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत सभी हैं, जल, पवन और सौर ऊर्जा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्लेग रोग किस विषाणु से पैदा होता है? तो मोस्टली, है ना, यर्सिनिया पेस्टस से पैदा होता है। इसका उत्तर लेते हैं सी। देखिए उपरोक्त सभी दिया है, हो सकता है यर्सिनिया सब में लिखा है तो सब भी हो सकता है, लेकिन यर्सिनिया पेस्टिस इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस बस ऑप्शन है, बाई कॉन्वेक्स तो नहीं है, तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं उत्तर के लिए। 104 का भी इसका सही उत्तर होगा। 105 में बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस ग्रीन हाउस गैस है? सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। सभी पढ़ाया हुआ हूं, जितना पढ़ाया हूं सब उसी में से लगभग बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितना डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया? तो 65 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि, 65 dB के ऊपर की ध्वनि को प्रदूषक के रूप में परिभाषित किया गया है। बल का ऐसा ही मात्रक MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या ऐसा पद्धति एक ही है तो न्यूटन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम दोनों यूज किया जाता है, लेकिन अधिक पूछा है तो अधिक में हम लगाएंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं लगेगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है अर्धचालक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 की ओर। 109, ठीक है। 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा? तो सेल वॉल, है ना, कंपोजिशन इसका सही उत्तर होगा। ये पहले आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है और इसका उत्तर लिया सेल वॉल, ठीक है, कंपोजिशन। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल स्ट्रक्चर दिया है, कोशिका भित्ति की संरचना दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया, केंद्रक झिल्ली दिया, पोषण न्यूट्रिशन पोषण दिया है। पोषण को तो आंसर नहीं लिया गया है, सेल वॉल कंपोजिशन को आंसर लिया गया। पहले उत्तर में उपरोक्त सभी की जगह सेल वॉल कंपोजिशन था जो एग्जाम में आया हुआ है, उसका सोर्स भी है मेरे पास, ठीक है। तो सेल वॉल कंपोजिशन का सही उत्तर होगा। व्यापम अगर ले सकता है तो उपरोक्त सभी ले लेगा, या तो व्यापम अगर लेगा तो ये ले सकता है, कोशिका भित्ति की संरचना को ले सकता है, ठीक है। परिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्राथमिक उत्पाद, है ना, उत्पादक को, प्राइमरी प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा चाहिए रहता है 100%। उसके बाद 10% ऊर्जा ही ऊपर जाती है, 90% ऊर्जा क्षय हो जाती है, 10% का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज वाले पोर्शन में, तो निष्क्राम्य क्या है? ये निष्क्राम्य है, निष्क्राम्य लिखा, निष्क्राम्य क्या है? निर्यात कर है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। 112 रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि ने सबसे सर्वप्रथम रामायण लिखी है। सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 में समाप्त किया गया। प्रश्न क्रमांक 114, है ना, पदच्युत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं, राज्यसभा का सभापति जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, उसे हम सभापति के रूप में नहीं हटाते, उपराष्ट्रपति के रूप में हटाते हैं। राज्य विधान परिषद के सभापति, तो इसका उत्तर होना चाहिए तीसरा, चौथा और पहला, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में, ठीक है। अब ये मेरा फेवरेट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? सबसे पहले जब मैं तैयारी करना चालू किया था तो यही सब पढ़ता था। इंडिका, मैगस्थनीज इंडिका कार लेकर आया, तो रटा गया है मैगस्थनीज की इंडिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संवेद बैठक हो सकती है, बिल्कुल 108 के तहत आर्टिकल नंबर 108, संसद के दोनों सदनों की संवेद बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। ये मेरे को थोड़ा सा खटक रहा है, किसी विषय नहीं होता, साधारण विधेयक पर चर्चा होता है, लेकिन किसी विषय लिख दिया है तो हम इसको सही ले सकते हैं। बाकी
तीसरा, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संवेद बैठक हो सकती है, इसका उल्लेख नहीं सुना हूं। केवल जब प्रथम राज्यपाल अभिभाषण देता है, राज्यपाल है ना, जब नया चुनकर आती सरकार तब दोनों का संयुक्त बैठक होता है, लेकिन अलग से नहीं आहूत किया जाता। राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संवेद बैठक हो सकती है किसी विषय पर चर्चा। तो इसका उत्तर मैं ले रहा हूं बी। ए भी इसका उत्तर लिया जा सकता है, ए या बी में से कंफ्यूजन, लेकिन मैं उसका उत्तर ले रहा हूं बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 117, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो अब्दुल हुसैन हजवेरी। आगे बढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान तो क्या है भाई? बंगाल है। आगे है, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? 1858 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत 57 की क्रांति से महारानी डर गई और फिर 58 का अधिनियम आता है। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था किसे? सुमात्रा को। वैसे तो उल्लेख जावा और मलाया का भी मिलेगा, लेकिन हम सुमात्रा को ज्यादा लेते हैं। स्वर्ण भूमि आपको श्रीलंका भी मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में सुमात्रा है तो सुमात्रा ले रहे हैं। जावा और मलाया भी को बोलते हैं स्वर्ण भूमि, लेकिन सुमात्रा सही है ज्यादा। ठीक है। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? है ना, किसको बिठा दिया गया था भाई? बहादुर शाह जफर को। शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो विद्रोह के नेता कहलाए। बाकी अलग अलग क्षेत्रों से महारानी लक्ष्मीबाई भी थी। मंगल पांडे ने शुरुआत किया। अब देखते हैं, सिंधु सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, पूरा प्रॉपर नाली सड़क सब था वहां। ठीक है, तो 122 का उत्तर होगा नगरीय सभ्यता। 123, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, क्या सही है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है, उसका स्वविवेक है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है, वो उसका स्वविवेक शक्ति है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल मंत्री परिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है? नहीं कह सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री जो मुख्य है, ठीक है, वो उसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करता है, तो वो नहीं कह सकता मेरे हिसाब से। तो राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद से कह सकते, ये कह सकता है, ठीक, ये कह सकता है। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए सी, 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं, वधू क्या है? वधू का वस्त्र, वैदिक काल में वधू का वस्त्र, ब्राइडल जो वस्त्र है, विशेष परिधान है। वधू को पहनाते थे, ब्राइडल को। ठीक है, चले आप देखते हैं 126, संविधान के अनुसार सही क्या है? राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? सन 2000 में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना। स्वर्ण जयंती, है ना, ग्राम शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1997 में प्रारंभ की गई। बताया हूं बार बार, टेलीग्राम चैनल में जुड़े, पोल डाला हूं, पोल में वोट करें ताकि मैं अगला वीडियो आपकी कटअप के ऊपर बना सकूं। सही वोट करें, पूरा मिलाएं इसको अंतिम तक प्रश्न को, उसके बाद आप उसमें वोट करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 130। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य भावेश गजपाल सर्च करें। भारत में सीनियर सिटीजन की उम्र क्या है? 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे। ठीक है, सीनियर सिटीजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आ गया भाई? कंप्यूटर संबंधी प्रश्न। तो कंप्यूटर, एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत होती है, खालिस्तान से होती है, बराबर, इक्वल साइन से। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, खेल, मौसम पूर्वानुमान, प्रस्तुतिकरण, सब में होता है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? कौन सा सर्च इंजन है भाई? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल। ठीक है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से होता है, परिशुद्ध, खेती, कार्यस्थल, शिक्षण, सब में करते हैं, उपरोक्त सभी में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 135। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS ऑफिस नहीं है भाई, यूनिक्स, डॉस, विंडोज सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS है, ये नहीं है। सब पढ़ाया हुआ हूं कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो बेस्ट पढ़ाया हूं, सब उसी से आया हुआ है। MS ऑफिस एक खालिस्तान है, तो ये MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वायरस नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं, हार्डवेयर भी नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पुराने पेपर में आया होगा, प्रश्न को उठा के दिया, दोनों प्रश्न पुराने पेपर में आए हुए हैं। वायरस क्या? वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोम मेमोरी है, स्थायी एवं परिवर्तनशील, स्थायी, अस्थायी, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील। तो रोम स्थायी होता है, ठीक है, रैम अस्थायी होता है, अपरिवर्तित, नॉन वोलेटाइल
एंड परमानेंट होता है। सी इसका सही उत्तर होगा 140। मल्टीमीडिया में शामिल है, ये विवादित प्रश्न है। ऑडियो वीडियो भी आता है, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट भी आता है, एनिमेशंस भी आते हैं। तो इसका जहां तक उत्तर होगा सी ले सकता है, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट ऑडियो वीडियो पहले ये प्रश्न को दिया जा चुका है। ये उपरोक्त में से कोई नहीं की जगह ना टेक्स्ट ऑडियो वीडियो दिया था, अब उसको उत्तर लिया था टेक्स्ट ऑडियो वीडियो को। अब कैसे करोगे, ऐसा दे देता है प्रश्न तो ऑडियो वीडियो दिया है, ऑडियो दिया, वीडियो दिया है, ऑडियो वीडियो दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं लिख दिया, लेकिन इसका उत्तर पहले लिया जा चुका है टेक्स्ट ऑडियो वीडियो, एनिमेशन वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सी उत्तर को मार रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम यही मेरे को पॉसिबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 10 प्रश्न। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम, आर्यभट्ट, ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, अमृतसर के बीच, दिल्ली और अमृतसर के बीच। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों से हुआ, अग्नि से उत्पन्न है ना। उसके बाद वो जल गई, इसलिए काला हो गया है, इसलिए काला मिट्टी है। आगे देखते हैं 145, छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, अछूतोद्धार आंदोलन 1925 में इन्होंने चला दिया था, गांधी जी ने बाद में चलाया, ठीक है। 1946 चंद्रयान, सॉरी 146 नंबर का प्रश्न, चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कब किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया। फर्स्ट पूछा है, बहुत पुराना प्रश्न है, करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी करके पेपर सेट किए हैं, ठीक है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है, कार्यशील जनसंख्या अधिक है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं इसमें, ठीक है, क्योंकि तो बहुत हम लोग न्यूज में देखते हैं। तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 149 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर में है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है, ओजोन लेयर का, ठीक है। तो इस प्रकार 150 प्रश्न के उत्तर मैंने यहां पर बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे सहायक शिक्षक का भी डालूंगा पूरे 150 प्रश्न, और कटअप भी डालूंगा, अगला वीडियो कटअप पर होगा। थैंक यू।